हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ पवन एंड you're वाचिंग आई एम इंडियन। सो आज हम हैं झांसी में और आज जो प्रोजेक्ट आप देखने वाले हैं ये है एक विला बेस्ड प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट इज़ कॉल्ड स्वास्तिक सिटी। मेन हाईवे से अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड है। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर आप तीन चीज़ें समझेंगे। बेसिकली यहाँ पर जो पुराने टाइप के जो घर बने हुए हैं और प्लानिंग जो है वो समझेंगे। यहाँ पर जो कॉमन डिफ़िकल्टीज़ आती हैं यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट द झांसी जो सिटी के अंदर रहते हैं, और जो नए विलास बन रहे हैं इसके अंदर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग में क्या क्या डिफरेंस है। हर शहर की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती है इफ़ वी टॉक अबाउट द हाउसिंग। सो यहाँ पर जो पुराने टाइप के घर हैं उसमें आपको दो ही कैटेगरीज मिलेगी। किसी में पतली गली है और किसी में थोड़ी चौड़ी गली है। लेकिन नॉर्मली अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पुराने टाइप के घर बने हुए हैं, एक कोई घर अच्छा होता था तो उसको सारे लोग कॉपी कर लेते थे। बट उसके अंदर भी यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है। अपने 2 दिन के स्टे के अंदर मैंने यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोटिस करी। सो सिटी के अंदर एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है गाड़ियों की मूवमेंट। तो मेजॉरिटी जो गलियाँ हैं यहाँ पर वो 30 फुट या 40 फुट की हैं। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे पुराने टाइप के जो घर हैं उसमें 4-4 फीट के सब ने आगे एक्सपैंड कर रखा है, किसी ने छज्जा निकाल रखा है, नहीं तो किसी ने सीढ़ियाँ बना के रैंप दे रखा है ताकि उनकी जो गाड़ियाँ हैं वो घर के अंदर डायरेक्टली जा सकें। तो उसकी वजह से जो गलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो हो गई है और एक गाड़ी अगर आ जाती है तो दूसरी का पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अगर आप भी कुछ इसी टाइप का फेस कर रहे हैं, स्पेशली झांसी के अंदर हैं और किसी और सिटी से यहाँ पर मूव हुए हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर लुकिंग फॉर न्यू इन्वेंट्री विद फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, देन दिस इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन। बिकॉज शहर से आप ज़्यादा दूर भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर के बाद आप डायरेक्टली सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो पहले समझते हैं स्वास्तिक सिटी की लोकेशन, यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे। अगर आप झांसी से ग्वालियर की तरफ जा रहे हैं तो आपको NH27 पर झांसी ग्वालियर बाईपास रोड से लेफ्ट मुड़ना है। ये अभी नया बाईपास रोड बना है। सो लेफ्ट लेने के बाद आपको वहां से सर्विस रोड में अगेन अंदर मुड़ जाना है। सर्विस लेन में अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर आगे चलने के बाद जो पहला अंडरपास आएगा वहां से आपको राइट मुड़ना है। इस चौक को गणेश चौक भी बोलते हैं। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली आधा किलोमीटर के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे सेंट जूड स्कूल आता है और इसी के जस्ट ऑपोजिट है स्वास्तिक सिटी। एक मॉडर्न अपार्टमेंट की तरह यहाँ पर वो सारी सुविधाएं देने की कोशिश की गई है जिससे आपकी जो लाइफ है वो और बेहतर हो सके। जैसे ही आप इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करते हैं, गाड़ी के ऊपर RFID टैग्स लगे होंगे जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ के रेसिडेंट्स होंगे उनके लिए गेट्स ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। जिनके ऊपर ये टैग्स नहीं होंगे ऑब्वियसली दे हैव टू गो थ्रू द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। इसमें 2 टियर सिक्योरिटी है और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड्स काफ़ी ज़्यादा वाइड हैं। सो ये मेन रोड है जिसकी वजह से सभी ब्लॉक्स में कनेक्टिविटी दी गई है। यहाँ पर 20 फुटा रोड भी है, 30 भी है और 40 फुट रोड भी है और हर घर के साथ इंडिपेंडेंट पार्किंग सिस्टम है। सो आप अपनी गाड़ी अपने घर के अंदर ही खड़ी कर सकते हैं और अगर मान लीजिए जस्ट इन केस सेकंड गाड़ी है तो वो घर के बाहर भी खड़ी हो सकती है। सो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 14 एकड़ का लैंड पार्सल है। 175 विलास यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर मेजॉरिटी 3 कैटेगरीज के अंदर विलास हैं। ड्यूप्लेक्स का भी यहाँ पर सैंपल रेडी है और जो ट्रिप्लेक्स का है वो शो अपार्टमेंट है। एक तरह से उसके अंदर आपको स्पेस यूटिलाइजेशन का आइडिया देने के लिए फुली लोडेड अपार्टमेंट है जो यहाँ पर रेडी किया गया है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की प्लेट अगर आप देखें तो ये ड्यूप्लेक्स है, ये ट्रिप्लेक्स है। दोनों के अंदर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की जो प्लेट है वो सेम है। इसके बाद ड्यूप्लेक्स में जो अपर लेवल है सेम ट्रिप्लेक्स का अपर लेवल है। ट्रिप्लेक्स के अंदर एक फ्लोर और बढ़ जाता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। बाकी अगर आप इसी रोड पर आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ तक की जो बेल्ट है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए एक प्रोजेक्ट के अंदर अक्सर ऐसा होता है, हर किसी को मनचाही यूनिट नहीं मिल सकती है। सो अगेन यहाँ पर जितना जल्दी आप रिएक्ट करते हैं चॉइस ऑफ इन्वेंट्री आपको अपने हिसाब से मिल जाती है। बट यहाँ पे बिल्डर ने इस चीज़ का अच्छा ख्याल रखा है कि हर ब्लॉक के सामने एक छोटा पार्क है। इसके अलावा कॉर्नर यूनिट्स भी है जिसके अंदर अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आपको एक एक्स्ट्रा एरिया मिल जाता है। बाकी जो लोग यहाँ पर कॉर्नर यूनिट के साथ साथ बड़े साइजेस में जाना चाहते हैं उनके लिए अभी भी यहाँ पर कुछ लिमिटेड ऑप्शंस बचे हुए हैं जो सेकंड फेज़ का पार्ट है। सो मोस्ट प्रॉबेबली 3 से 4 मंथ के अंदर न्यू लॉन्च आएगा जिसके अंदर रिवाइज प्राइसिंग के साथ अपकमिंग जो विलास हैं इसमें पीछे वाला सेक्शन जो है वो लॉन्च होगा। इस वाले पैच के अंदर अगर आप देखें तो ये वाला जो फेज़ है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। दिसंबर तक कंपनी की प्लानिंग है यहाँ पर पोजीशन देने की
और इस वाले ब्लॉक के अंदर अगर आप देखें तो पार्क रेडी हो चुका है, लैंडस्केपिंग कंप्लीट है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर एक मंदिर जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मूर्ति स्थापना यहाँ पर बाकी है। स्वास्तिक सिटी के अंदर इर्रेस्पेक्टिव अगर आप ड्यूप्लेक्स बुक करें या ट्रिप्लेक्स, दोनों का जो प्लॉट साइज़ है वो 1210 स्क्वायर फीट है। अगर इसको गज में कन्वर्ट करें तो 134 गज बनता है। सो ये है इंडिपेंडेंट विला की एंट्री। सो ये पोर्च एरिया रहेगा जहाँ पर आप अपनी गाड़ी है उसको पार्क कर सकते हैं, और अगर दूसरी गाड़ी है तो वो गेट के बिल्कुल साथ में लग सकती है। अब ये वाला जो विला है ये कॉर्नर विला है, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो सभी विलास के साथ आपको मिलता है, बट इस वाले विला के अंदर ये कॉर्नर होने की वजह से आपको ये एरिया एक्स्ट्रा मिलता है, जिसके अंदर अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो इस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पोजेसन लेने के बाद आप इसके अंदर कैसे काम करवाते हैं दैट इज़ टोटली अप टू यू। चाहे तो आप, वैसे तो पूरी जो सोसाइटी है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस के अंदर है, लेकिन आप अगर चाहें तो सिमिलरली इस तरह से अपनी जो सीसीटीवी यूनिट है यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। जो मीटर कनेक्शन है वो बाहर ही आ जाता है। नाउ दिस इज़ टोटली डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट, आप इस एरिया को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। सो गाइज दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द विला। सो अभी हम पूरा जो विला है इसको 3 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है। सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। सो मेन एंट्रेंस भी अगर आप देखें तो स्टेप हैं 2, जिसकी वजह से एक अपर लेवल लगता है थोड़ा सा। हाइट और विड्थ काफ़ी अच्छी दी है। आई एम 5'11", तो आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं 8 फुट की जो हाइट है डोर की। जितने भी डोर्स हैं सबकी हाइट अच्छी है और विड्थ अच्छी है, तो आपका अगर बड़ा फर्नीचर है वो भी आसानी से इस विला के अंदर आ सकता है, जस्ट इन केस अगर आप अपना पुराना फर्नीचर भी इस घर के अंदर मूव करते हैं। सो ग्राउंड फ्लोर की जो प्लेट है वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा स्टेयरकेस एरिया रहेगा। इसके बाद जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये डबल हाइटेड एरिया है, बिकॉज ये डाइनिंग एरिया का पार्ट है। सामने की तरफ है, इस दरवाजे के जस्ट पीछे है लिविंग एरिया। दिस इज़ द कॉमन वॉशरूम जो इस बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। सो ग्राउंड फ्लोर पे एक गेस्ट बेडरूम दे रखा है, जस्ट इन केस अगर आपके घर में एल्डरली पीपल हैं या फिर कोई विजिटर हैं तो आप उनको ये वाला रूम दे सकते हैं। वॉशरूम साथ में कनेक्टेड होने की वजह से उनकी जो प्राइवेसी है वो बनी रहेगी। अब आते हैं यहाँ से किचन एरिया की तरफ। डबल हाइट होने की वजह से यहाँ पर एक एडवांटेज है फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर ऑब्जर्व करें, एक तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, प्लस इसका एक और फीचर है फ्रॉम आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। कंपैरेटिवली ये वाला जो एरिया है, अगर यहाँ पर एसी नहीं भी चल रहा है तो भी ये ठंडा रहेगा, बिकॉज डबल हाइट है। इसके बाद आजकल के टाइम में अगर आप जितने भी सैम्पल्स देखेंगे, मोस्टली के अंदर ओपन किचन का कॉन्सेप्ट दिया है। इसके अंदर ड्यूअल फंक्शनैलिटी आ जाती है। एक तो आपकी फैमिली कनेक्टेड रहती है, दूसरा नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज होती है। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इट वर्क्स लाइक ए ब्रेकफास्ट काउंटर एज वेल। गर्मा गर्म खाना बन रहा है और यहाँ पे सर्व हो रहा है। लेकिन अगर आपकी गैदरिंग बड़ी है और स्पेशली डिनर पे अगर आपकी फैमिली साथ डिनर करती है तो सामने डाइनिंग का प्रोविज़न है। स्पेस के हिसाब से अगर आप देखें यहाँ पर तो अभी 6 सीटर लगा हुआ है, लेकिन 8 और 10 सीटर की यहाँ पर कैपेसिटी है। अब झांसी की जैसी रिक्वायरमेंट है, लेकिन झांसी के साथ साथ अब अगर आप इस विला को देखते हैं, ये एक फ्यूचरिस्टिक विला है। तो यहाँ पर आने वाले 10 साल में किस तरह से लोगों का बिहेवियर चेंज होगा उसी हिसाब से प्लानिंग की गई है। सो इस किचन के अंदर आप देख रहे हैं जितना भी कस्टम कैबिनेटरी वर्क है ये स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। इसके अंदर चिमनी हॉब डेवलपर आपको इंस्टॉल करके दे रहा है। बाकी अगर हम इस विला को एक नॉर्मल अपार्टमेंट या फ्लैट से कंपेयर करें तो नॉर्मली वहाँ पर क्या होता है कि इस एरिया के साथ होती है एक यूटिलिटी बालकनी जिसमें आपकी वॉशिंग मशीन होती है, बट ये एक विला है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इस तरह के 2 पोर्शन है। राइट नाउ वी आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो ये ग्राउंड फ्लोर वाला जो लेवल है, जब धूप तेज़ है और आपको चाय पीनी है शाम की या दोपहर की, तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। मौसम अच्छा है तो यहाँ चिल आउट कर सकते हैं। ये वाला जो स्पेस है वो ग्राउंड फ्लोर का जो बेडरूम है उसके साथ शेयरिंग में है। अब यहाँ से विला में आगे बढ़ते हैं। कुछ और कॉमन चीज़ें हैं जो इस विला के साथ आपको मिलती है, जैसे होम ऑटोमेशन। आजकल के टाइम में अगर आप देखेंगे जितनी भी NCR की सिटीज़ हैं वहाँ पर होम ऑटोमेशन बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। आजकल के टाइम में जब आप डेली सुबह उठते हैं तो आप अपने डेली एसेंशियल से लेके रात को जब आप बेड पे जाते हैं तो OTT प्लेटफॉर्म, ये कुछ इस तरह की ऐप्स हैं जिसकी वजह से आप अपने मोबाइल से कभी हटते नहीं हैं। तो सेम फंक्शनैलिटी यहाँ पर भी देने की कोशिश की गई है, जिससे आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आसान हो पाए।
यहाँ पर पूरे घर के अंदर आपको बेसिक होम ऑटोमेशन करके देंगे। इसको आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे जस्ट इन केस कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रिप पे जा रहे हैं 8 या 10 दिन की, लेकिन अचानक से जब आप गाड़ी में बैठ चुके होते हो और 10-15 किलोमीटर आगे पहुंच जाते हो, तब आपको याद आता है कि यार गीज़र बंद करा है या नहीं करा है, या लाइट रह गई बंद। तो उस सिनेरियो में आप अगर कहीं पे भी हो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आपके पास है, तो आप पूरे घर को कंट्रोल कर सकते हो जस्ट ऑन दी टच ऑफ फ्यू बटन्स ऑन योर स्मार्ट ऐप। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज द मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस के साथ ये वाला जो पोर्शन है, ये लिविंग रूम का पोर्शन है। अब इस पोर्शन में अगर आप देखें तो ये एक प्राइवेट स्पेस है। जस्ट इन केस अगर आपके घर में कोई विजिटर ऐसा है जिसको आप पर्सनल स्पेस में नहीं लेना चाहते हैं, तो आप उनको डायरेक्टली विला में जैसे ही वो आपके एंटर करेंगे, इस डोर के थ्रू उनको अंदर लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 या 10 सीटर की जो कैपेसिटी है, आराम से आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। लार्ज टीवी यूनिट इस स्पेस पे आ सकता है, इर्रेस्पेक्टिव आपका जो टीवी कितना भी बड़ा हो, इस वॉल के ऊपर फिट बैठ जाएगा। फ्लोर टू सीलिंग हाइट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो काफ़ी अच्छी दे रखी है। सो ये था लिविंग। इसके बाद ये वाला जो स्पेस है ये कॉमन वॉशरूम है और ये फर्स्ट बेडरूम के साथ कनेक्टेड भी है। इस वॉशरूम के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डेवलपर करके दे रहा है और वॉशरूम का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा है। आप अगर देखें तो ऑलमोस्ट इतनी विड्थ है वॉशरूम की, और लेंथ वाइज अगर आप देखते हैं तो काफ़ी डीप है, जिसमें 4 क्यूबिकल सेपरेट है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। अब यहाँ पे जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर किंग साइज़ बेड लगा हुआ है। सो यहाँ से आप स्पेस का एक आइडिया लगा सकते हैं कि बेडरूम कितने खुले होंगे, बिकॉज एक किंग साइज़ बेड है, दोनों साइड पे कॉर्नर्स है। उसके बाद वॉकिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर एक वॉल माउंटेड टीवी यूनिट प्लेस है। इसके बाद वार्डरोब के लिए भी स्पेशली एक कॉर्नर यूटिलाइज़ कर रखा है। जैसे ही आप वॉशरूम से बाहर आएंगे और आपको अगर रेडी होना है तो यहाँ पे एक फुल ग्लास लगा हुआ है, जिसमें आप अपने आप को देखकर रेडी हो सकते हैं। एक और मल्टीपर्पज़ एरिया है इस विला के ग्राउंड फ्लोर पे। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये स्टेयरकेस के नीचे वाला एरिया है। तो बहुत सारे लोग इसको स्टोरेज पर्पज़ से यूज़ कर लेते हैं, जैसे बुक स्टोर कर लेते हैं या फिर इसके अंदर शू रैक बना लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहेगा जिस तरह से इसको दिखा रखा है वैसे ही आप इसको यूटिलाइज़ करें। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन दी फर्स्ट फ्लोर। रेलिंग में अगर आप देखें तो एसएस और ग्लास का इस्तेमाल किया है। अब फर्स्ट फ्लोर की जो प्लेट है इसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे बिकॉज बहुत सारी कॉमन सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये था डबल हाइटेड एरिया। यहाँ पे आप एक बहुत ही अमेजिंग शैंडलियर प्लेस कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। नीचे वाले पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, दिस वाज द किचन एरिया। इस वाले लेवल पे ये बन जाता है एक फैमिली लॉन्ज एरिया। बिल्डर ने इस पूरे घर की प्लानिंग इस तरह से करी है, सभी जगह पे लार्ज ग्लास विंडोज़ हैं, पॉपअप विंडोज़ हैं, तो क्रॉस वेंटिलेशन और नेचुरल लाइट के लिए आप उनको खोल सकते हैं। सो अब इसके बाद चलते हैं यहाँ पे सेकंड बेडरूम के अंदर। ये वाला जो बेडरूम है इसका जो डायमेंशन है सेम है जैसा इसके जस्ट नीचे था। द ओनली डिफरेंस इज़ कि इस वाले बेडरूम को इन्होंने किड्स बेडरूम की तरह दिखा रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके घर में 2 बच्चे भी हैं तो 2 बेड आराम से लग सकते हैं, और इस वाले पोर्शन में उनकी स्टडी बन सकती है, और क्लोजेट एरिया यहाँ पर आ जाता है। सो क्लोजेट के अंदर भी इन्होंने जो स्पेस है उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर रखा है। क्लोजेट आपको बनाकर नहीं देंगे, ये आपको खुद से करवानी पड़ेगी। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके बुक शेल्फ्स के लिए ये वाली जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस बेडरूम के साथ वॉशरूम कनेक्टेड है। तो अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं थर्ड बेडरूम के अंदर। ग्राउंड फ्लोर पे ये वाला जो एरिया था दिस वाज वर्किंग लाइक लिविंग एरिया। सो यहाँ से आपको स्पेस का आइडिया मिल जाएगा। एक और चीज़ है यहाँ पे जो ग्राउंड पे नहीं थी, यहाँ पर वार्डरोब स्पेस आ गया, ड्रेसर यहाँ पर आ जाता है, और सामने अगर आप फोकस करें तो वहाँ पर 3 लार्ज ग्लास विंडोज़ दे रखी हैं। ट्रांसपेरेंट विंडोज़ हैं, अगर आप चाहें तो फ्यूचर में इस पर फ्रॉस्टेड फिल्म लगा के अपनी जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये लार्ज ग्लास विंडोज़ इसलिए दिए हैं ताकि इस रूम के अंदर जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छी रहे। अब जैसा मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया था एक सिट आउट एरिया था, सिमिलरली फर्स्ट फ्लोर पे भी एक सिट आउट एरिया है।
बिकॉज़ यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि ईस्ट इज़ समवेयर ओवर देयर। तो अगर आप मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे हैं तो आप इस एरिया को बहुत अच्छे से आउटडोर फर्नीचर के साथ यूटिलाइज़ कर सकते हैं। पूरे जो विला है इसकी प्लानिंग इस तरह से है कि इसके ऊपर कोई और स्ट्रक्चर नहीं है, सो दिस इज़ ओपन टू एयर। नाउ वी आर मूविंग टू दी सेकेंड फ्लोर लेवल। जैसे यहाँ पे दो कैटेगरी है, ड्यूप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स। सो ड्यूप्लेक्स में यहाँ तक का जो विला है सेम है, बिकॉज दोनों का जो सुपर एरिया है वो 1210 स्क्वायर फीट है। द ओनली डिफरेंस इज़ ये वाला फ्लोर उसके अंदर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ टॉप फ्लोर का लेवल होगा जो इससे ऊपर वाला है। सो नाउ दिस इज़ योर, मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो स्पेस है आपका पार्टी स्पेस है। इसका एक रीज़न है, बिकॉज दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स। अगर आप एक पार्टी लवर हैं और आप रेगुलरली गेट टुगेदर करते हैं, देन दिस इज़ द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर है एक बार एरिया। सो अगर आप होस्ट हैं तो आप अपने गेस्ट को सर्व भी कर सकते हैं। तो जैसा भी मौसम हो, अगर आप होस्ट कर रहे हैं तो आप अपने गेस्ट को यहाँ पर सर्व कर सकते हैं, चाहे वो लिकर हो या फिर फूड। आपकी पार्टी कभी नहीं रुकेगी। इसका एक रीज़न है, बिकॉज यहाँ तक का जो एरिया है वो कवर्ड है। इससे आगे का जो पोर्शन है उसको आप यहाँ पे जैसा दिखा रखा है पार्टीशन करके सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद दूसरा विला है। बिकॉज ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो इससे आगे कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको बैरिगेटिंग करवानी पड़ेगी फ्यूचर में। सो यहाँ पर आउटडोर फर्नीचर के साथ या फिर लाइव किचन काउंटर आप बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है आप इस पार्टी स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब इस वाले लेवल पर एक मैजिक एरिया है। अक्सर देखा जाता है कि आजकल के टाइम में हर घर के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिव होता है, चाहे वो किसी फील्ड के अंदर हो। जैसे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर मैं एडवोकेट्स की बात करूं तो उनको एक बहुत बड़ा रूम चाहिए होता है जिसमें वो अपनी बुक्स स्टोर कर सके, अपना जो ऑफिस सेटअप है वो कर सके। तो आप इस रूम को उस तरह से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप एक मूवी लवर हैं और आप पार्टीज़ भी होस्ट करते हैं तो ऑब्वियसली एक पर्सनल कॉर्नर आपको भी चाहिए होगा जो आपकी पर्सनल स्पेस से अलग हो। यहाँ पर इस रूम को इन्होंने एज अ मिनी थिएटर की तरह दिखा रखा है, जहाँ पे आप जो सीटिंग कैपेसिटी है अभी फ़िलहाल 3 है, आप अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिक्लाइनर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। सामने की तरफ प्रोजेक्शन वॉल है, पीछे की तरफ प्रोजेक्टर यहाँ पर लगा हुआ है। पूरा जो रूम है इसके अंदर साउंड पैनल इंस्टॉल है, तो यहाँ पर आप कितनी भी लाउड म्यूज़िक में अगर मूवी चलाते हैं कोई आपका नेबर डिस्टर्ब नहीं होगा। आइए इससे आगे वाले लेवल पे चलते हैं। अब अगर आप पार्टी कर रहे हैं और आपके घर में गेस्ट आए हैं तो ये वाला जो वॉशरूम है ये कॉमन वॉशरूम का एक काम करेगा। बिकॉज़ अगर कोई आपका फ्रेंड है जो रात को घर नहीं जा सकता है तो उनको आप यहाँ पर स्टे करा सकते हैं। ये एक तरह से एक और बेडरूम एरिया का काम करेगा, तो आप उनको यहाँ पर स्टे करा सकते हैं। जस्ट लाइक इससे नीचे वाला जो लेवल था उसमें यहाँ पर 3 ग्लास विंडोज़ थी, सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अब आइए इसके बाद चलते हैं इसके टॉप लेवल पर। सो ये इस ट्रिप्लेक्स का टॉप फ्लोर लेवल है। आप अगर अपने घर में एक फुल टाइम मेड रखते हैं तो उनको आप ये एवरेज से बहुत बड़ा रूम साइज़ है उनको ये दे सकते हैं, जिसमें अगर आप 2 भी रखते हैं फुल टाइम मेड, जिसमें से एक शॉफर है और एक आपका कुक है, तो दोनों यहाँ पर आसानी से रुक सकते हैं। आप अगर चाहें तो अपनी वॉशिंग मशीन भी इसी एरिया के अंदर प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज इससे आगे का जो एरिया है वो आपका पार्टी एरिया हो सकता है अगेन, या फिर ओपन टेरेस के रूप में आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओपन टेरेस के अंदर भी अगर आप देखें तो फ्लोरिंग करके देंगे और रेलिंग में अगेन जस्ट लाइक अदर बालकनीज एसएस और ग्लास का इस्तेमाल करा है। तो ये काफ़ी अच्छा स्पेस है जिसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आउटर स्ट्रक्चर जो है उसका आउटर फसाद ख़राब ना हो, इसीलिए एसी के जितने एक्सटर्नल यूनिट्स हैं उनको आप यहाँ पर रख सकते हैं, जिससे आपका जो एलिवेशन है वो भी ख़राब नहीं हो रहा है और फ्यूचर में अगर आपको एसी की रिपेयर करवानी है तो वो इजीली हो सकती है। ये इस विला की प्राइवेट टंकी है पानी की। सो इसके अंदर जो सप्लाई है वो पूरे सोसाइटी का एक मेन कनेक्शन रहेगा, जिससे आपको यहाँ पर सप्लाई की जाएगी पानी की। सो पानी 24/7 रहेगा। अगर हम दिल्ली एनसीआर के किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ पर क्लब हाउस, पार्क्स और एमिनिटीज़, ये सारी चीज़ें ना बेसिक होती है एक्सपेक्टेशन की। अगर हम
हाई राइज़ अपार्टमेंट के अंदर मूव कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो हमें मिलेंगी, लेकिन झांसी जैसे सिटी के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ें यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा नई है और आने वाले टाइम के हिसाब से इसको प्लान किया गया है। बिकॉज़ आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो 175 फैमिलीज़ हैं, तो 175 फैमिलीज़ जब यहाँ पे मूव होगी तो मिक्स क्राउड होगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही टाइप के लोग मिलेंगे, यहाँ पर मिक्स क्राउड होगा, मोस्टली न्यूक्लियर फैमिलीज़ होंगी। सो डिपेंडिंग ऑन योर फैमिली साइज़ आप यहाँ पर विला जो साइज़ है उसको बुक कर सकते हैं। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, स्पेशली जॉइंट फैमिली है, तो आप ट्रिप्लेक्स के साथ जा सकते हैं। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली है तो कभी कभी आपके घर पे गेस्ट आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो आप ड्यूप्लेक्स विला के साथ जा सकते हैं। If you need more information regarding the project, you can give us a call at the number mentioned below. This project is exclusively marketed by us, 360 Prop Guide. So यहाँ पर अगर आप बेस्ट डिस्काउंट चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और 2 दिन के अंदर मैंने यहाँ पर ऑब्जर्व करा कि ट्यूसडे यहाँ पर ऑफ होता है झांसी के अंदर मेजॉरिटी लोगों का। सो अगर आप फैमिली विजिट प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आ सकते हैं। दोनों विलास यहाँ पर रेडी हैं, एक शो विला है और एक एक्चुअल विला है, जैसा आपको डिलीवर किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है, बट डेफिनेटली कॉस्ट के ऊपर वर्किंग की जा सकती है। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अस, बिकॉज ये पहली वीडियो है इस प्रोजेक्ट की, लेकिन आने वाले 2 या 3 मंथ के अंदर आप यहाँ पर एक ओवरऑल अपडेट देखेंगे जिसके अंदर आज जो चीज़ें अभी प्लानिंग में हैं तब तक वो एग्जीक्यूशन लेवल तक आ चुकी होंगी, और उसके बाद लास्ट अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ के बाद आप फाइनल वीडियो देखेंगे जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।